से हमने बेसिकली 4 इंटरमीडिएट्स के बारे में स्टडी कर लिया है, जैसे कि फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और कार्बीन, राइट। अब हम 5th इंटरमीडिएट के बारे में बात करने वाले हैं, बेंजाइन। चलिए हेडिंग देते हैं, बेंजाइन। मैं सबसे पहले आपको बेंजाइन का स्ट्रक्चर अगर बताऊं तो बेंजीन है और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको एच ब्रेक करके पाई बॉन्ड लगा दो, तो ये बेंजाइन होता है। बेंजाइन में आप देखेंगे कि ये जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, एक और पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड जो बना है ये पाई बॉन्ड है बेसिकली, ये पीजेड एंड पीजेड की ओवरलैपिंग से बना है। ये सिग्मा बॉन्ड है, राइट, सेकंड सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बना है। नेक्स्ट ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड भी sp2 और sp2 ओवरलैपिंग से मिलके बना है। तो याद रखें बेसिकली होता क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल यूजुअली अगर ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बेंजाइन के केस में डिफरेंट है, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर है? आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें और याद रखें इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये 3 पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये 1 पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मींस ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। इसलिए आप एक लाइन लिख लीजिए बेंजाइन के बारे में। इट कंटेन्स 3 delocalized bond. It contains 3 delocalized pi bond. It contains 3 delocalized pi bond and 1 localized pi bond. It contains 3 delocalized pi bond and 1 localized pi bond. क्लियर है? और ये भी पॉइंट ध्यान रखें कि ये जो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, लोकलाइज्ड मींस जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसी पॉइंट पे है। ये जो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है ये sp2 ओवरलैपिंग से बना है, तो ये भी लिख लें कि लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, formed by sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि बेंजाइन आर फॉर्म्ड बाय SN-EA रिएक्शन। तो भाई SN-EA रिएक्शन का मतलब क्या है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट एलिमिनेशन देन एडिशन। मीन्स यहां भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा, राइट। तो बेंजाइन आर फॉर्म्ड बाय SN-EA रिएक्शन। तो अपने को डाउट आएगा कि SN-EA रिएक्शन कब होगा, तो चलिए हेडिंग देते हैं, कंडीशन फॉर SN-EA रिएक्शन। हेडिंग दीजिए कंडीशन फॉर SN-EA रिएक्शन। फिर SN-EA रिएक्शन तब होगा जब लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है और लिविंग ग्रुप की अल्फा पोजीशन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। लिविंग ग्रुप के अल्फा प्लेस पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी SN-EA रिएक्शन होगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन पहले नोट कर लीजिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 ऑर्थो हाइड्रोजन, आप ऑर्थो लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन। There must be at least 1 ortho hydrogen present with respect to living group. There must be at least 1 ortho hydrogen present with respect to living group. And second condition, strong base like NaNH2, RNA and so on,
मतलब आर एन ए, और भी आप इसे लिख सकते हैं वैसे, जो आर माइनस जनरेट कर सके, जैसे आर माइनस एल आई प्लस है, पी एच एल आई है, एंड सो ऑन. Strong base like Na, NH2, RNA, RLI, PHLI and so on should be present. Strong base like Na, NH2, RNA, RLI, PHLI and so on should be present. तो दो कंडीशन है SNE रिएक्शन होने की. फर्स्ट कंडीशन इज ऑर्थो हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, एंड सेकेंड कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होना चाहिए. तो यार अब समझो ये SNE रिएक्शन होता क्या है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, राइट, और यहाँ पे अगर मैंने इसको NaNH2 के साथ हीट कर दिया, NaNH2 के साथ हीट किया यार, अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है. सेकेंड थिंग, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो प्लेस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है. क्लियर है क्या. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इट मींस यहाँ पे SNE रिएक्शन होगा. SNE रिएक्शन होगा मींस यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, मैं आपको प्रोडक्ट लिखूं तो ये बनेगा आइदर यहीं पे NH2 अटैच हो जाएगा या फिर इसके ऑर्थो पोजीशन पे भी NH2 अटैच हो सकता है. अच्छा, आपको ये डिफरेंस मैं जस्ट क्रिएट करने के लिए, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है मैं इसको स्टार कर देता हूँ, कार्बन स्टार मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पे स्टार यही रहेगा, यहाँ पे स्टार ये है. तो यार जिस प्लेस से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है उसी प्लेस से NH2 उसी प्लेस पे आ रहा है, तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. एंड ये इसके एडजेसेंट प्लेस पे आ रहा है, इससे बोलेंगे साइन सब्स्टिट्यूशन. साइन सब्स्टिट्यूशन. चलिए ये रिएक्शन है, इसको अपन बॉक्स में लिख लेते हैं. ये ध्यान रखेंगे आप, बेंजीन पे कोई लिविंग ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन है, मींस सॉरी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलना चाहिए, ऑर्थो हाइड्रोजन बोलना चाहिए. ऑर्थो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में आइदर इसी के प्लेस पे NH2 आएगा या फिर ये NH2 इसके ऑर्थो प्लेस पे आ सकता है. अगर सेम प्लेस पे आएगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर ऑर्थो प्लेस पे आएगा फिर ये हो जाएगा साइन सब्स्टिट्यूशन. तो अगर बात करें कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं. इसका मैकेनिज्म देखा जाए, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 यहाँ पे हैलोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, NH2 माइनस. आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस तभी होगा जब ये H प्लस पे अटैक करेगा. अगर ये इस कार्बन पे अटैक करता तब ये बेस नहीं होता, तब ये न्यूक्लियोफाइल होता. सिंस ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसीलिए ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा. क्लियर है. लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लिया, बिकॉज यार ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, इस CH बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया. NH2 माइनस H प्लस के साथ मिलके क्या बनाएगा, NH3, तो यहाँ से NH3 बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा C पे माइनस X. लेकिन वही होगा, C पे माइनस है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ से आपको बेंजाइन बनता हुआ नजर आएगा. क्लियर है. तो स्टेप 1 में बेंजाइन बन गया. अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में देखिए ये बेंजाइन ऐसा ही है, राइट. अब बेंजाइन में देखो यार ये तीनों चलो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, एक जो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, ऑफ कोर्स ये बेंजाइन हाईली अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट है, इसको रिएक्ट करना है. अब क्या होगा कि मान लीजिए, मान लो तो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये कार्बन है. नेक्स्ट क्या हो, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकता है, राइट. तो अगर मान लो ये डीलोकलाइज हुआ तो मान लो यहाँ पे NH2 माइनस इस पे अटैक करेगा. अगर NH2 माइनस ने यहाँ पे अटैक किया,
कैसे अटैक करोगे, मान लो इस पाई बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर दो, अगर आप नीचे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस पे मैंने तो NH2 अटैच कर दिया, तो मान लो यार यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया NH2 स्टार में लिखे तो यहाँ पे माइनस आएगा, राइट। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस है जो NH3 के फॉर्म में बाहर गया था, ये NH3 इसको H प्लस डोनेट करेगा और यहाँ से NH2 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा NH2 और यहाँ पे H आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, जिस कार्बन से हैलोजन बाहर गया है उसी कार्बन पे NH2 ने रिप्लेस किया है, इसलिए इसे बोलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या था, ये जो बेंजाइन है, इस बेंजाइन पे NH2 माइनस जैसे यहाँ पे अटैक करता, अगर इस कार्बन पे अटैक करता तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता, जैसे इसको मैं स्टार मार्क करके रखा हूं, तो अपने को क्या बनता है, यहाँ पे स्टार मार्क, यहाँ पे माइनस होता, तो यहाँ पे NH2 अटैच होता, माइनस है, फिर से NH3 आएगा, H प्लस डोनेट करेगा और ये बन जाएगा NH3, यहाँ से NH2 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया और NH2 यहाँ पे H आ जाएगा। आप देख रहे हैं जिस कार्बन से हैलोजन बाहर जा रहा है उसके नेक्स्ट ऑर्थो प्लेस पे NH2 रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे साइन सब्स्टिट्यूशन। ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जल्दी से नोट कर लें आप। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये बेसिकली 2 स्टेप का रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में NH2 माइनस और H प्लस मीन्स एलिमिनेशन हुआ, सेकेंड स्टेप में एडिशन हुआ, NH2 माइनस ऐड हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन हो रहा है, H का एलिमिनेशन हुआ, सेकेंड स्टेप में NH2 का एडिशन हुआ। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन। तो चलिए इसमें लिख लीजिए कि इन फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, in first step elimination takes place and in second step addition takes place, and in second step addition takes place. Therefore reaction is nucleophilic substitution, and therefore reaction is SNEA, nucleophilic substitution, elimination followed by addition, elimination followed by addition. पॉइंट नंबर 2, आप यहां पे देखेंगे कि कार्बन आयन भी बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो सेकंड पॉइंट लिखिए कि मेजर प्रोडक्ट, सेकंड पॉइंट लिखिए मेजर प्रोडक्ट will be decided by stability of carbon ion. Major product will be decided by stability of carbon ion. ये जो कार्बन आयन बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी से हम लोग मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, हो गया। दैट इज मेजर प्रोडक्ट will be formed by a most stable carbon ion. जो भी मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन है उसी से आपको मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये जो कार्बन आयन है ये रेजोनेंस में जा रहा है क्या, दिमाग लगाना, ये कार्बन आयन रेजोनेंस में जा रहा है क्या? सोचो, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में बेंजीन पे, अगर मैं यहाँ पे चलो लिख दूं बेंजीन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा।
ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये है इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी अगर मुझे डिसाइड करना है तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं देखूंगा, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं देखूंगा, फिर कौन सा इफेक्ट देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी डिसाइड करूंगा। नहीं समझा? मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो कार्बन आयन बन रहा है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कोई भी ग्रुप है प्लस एम हो या माइनस एम हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या देखेंगे, ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई होगा तो स्टेबिलाईज करेगा, प्लस आई होगा तो इसको डीस्टेबिलाईज करेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, stability of carbon ion is decided by inductive effect, stability of carbon ion is decided by inductive effect only। आप only लिख सकते हो, inductive effect only। क्यों? अब ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज नॉट delocalized इन द रिंग, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज नॉट delocalized इन द रिंग, नेगेटिव चार्ज इज नॉट delocalized इन द रिंग। अब इन ग्रुप से कार्बन आयन के स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा ये चेक करते हैं। सिर्फ ये पार्ट समझने का ट्राई करना। केस 1, चलिए मान लीजिए कि ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाया, एट ऑर्थो पोजीशन। अच्छा, ये बोलने का मतलब क्या है मेरा कि मान लीजिए कोई लिविंग ग्रुप है, लेट्स से लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाया। आपको SNEA रिएक्शन करना है। कौन सा रिएक्शन? SNEA रिएक्शन करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? हैलोजन है, हैलोजन का ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आप रिमूव कर सकते हो, HX स्टेप वाइज रिमूव कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। चलो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया G, और यहाँ पे बेंजाइन बन गया। ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है यहाँ से हैलोजन बाहर गया है, ये यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब मान लीजिए NH2 माइनस आएगा, फिर से अगर NH2 माइनस अटैक करा तो NH2 माइनस इसी पे अटैक करेगा। अगर NH2 माइनस इस पे अटैक किया तो G, अगर NH2 माइनस इसी पे अटैक कर दिया तो ये NH2, राइट, और कार्बन आयन यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? लेकिन यार अगर NH2 माइनस, जैसे नेक्स्ट स्टेप में जो NH2 माइनस है इस बेंजाइन के इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, बेंजाइन के इस कार्बन पे अगर अटैक करेगा तो क्या बनता हुआ नजर आएगा? यहाँ पे आपको स्टार G और यहाँ पे NH2 रहेगा और इस पे माइनस आएगा। क्लियर है? फिर आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, मतलब यहाँ से H प्लस अटैच कर दो यार, मीन्स यहाँ से जो प्रोडक्ट होगा ये होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा ये होगा साइन सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलेंगे डायरेक्ट, और ये क्या है? साइन सब्स्टिट्यूशन है। मेजर कौन सा होगा इस पे हमें कंसंट्रेट करना। देखो यार, डिपेंड करेगा ग्रुप का नेचर क्या है, और मैं ग्रुप का नेचर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखूंगा, इधर प्लस आई देखूंगा या फिर माइनस आई देखूंगा। चलिए मान लेते हैं, कंक्लूड करते हैं, इफ G इज प्लस आई, अगर ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है तो अगर मैं 1 and 2 में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी आप बताएंगे कौन ज्यादा स्टेबल है? प्लस आई ग्रुप अगर है तो माइनस अगर पास में है तो माइनस चार्ज लेस स्टेबल होगा, अगर माइनस दूर है तो फिर ये माइनस मोर स्टेबल होगा। इट मीन्स अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो 1 विल बी मोर स्टेबल देन 2। इसका मतलब क्या हुआ यार कि ये जो 1 से प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इस केस में मेजर होगा। मीन्स अगर ग्रुप प्लस आई है, मीन्स इस केस में मेजर क्या होगा?
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर होगा। क्लियर है? लेकिन अगर ये ग्रुप -I होता, इफ G इज -I, अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर ये G -I है तो माइनस चार्ज के पास में है, इट मीन्स 2 विल बी मोर स्टेबल देन 1, इट मीन्स इस केस में साइन सब्स्टिट्यूशन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो अगर कहीं भी मान लो कि लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो प्लेस पे कोई ग्रुप है, वो ग्रुप अगर +I ग्रुप है तो मेजर कौन सा होगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब इसी प्लेस पे बेस को अटैक करो, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यार अगर ग्रुप -I है, -I इफेक्ट शो कर रहा है, इट मीन्स आपको साइन मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पे हाइड्रोजन को NH2 से रिप्लेस करो, वो प्रोडक्ट मेजर होगा। क्लियर है क्या? ये नोट करें। फिर अपन आते हैं मेटा पे। केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, ग्रुप है और मेटा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है, राइट? या फिर लिविंग ग्रुप के मेटा पे कोई ग्रुप है। अब देखिए यहां से बेंजाइन देखा जाए, कितने बेंजाइन बन सकते हैं? ये भी हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, राइट? तो यहां से एक बेंजाइन तो यही बनेगा, बेंजाइन ये बन जाएगा ग्रुप। लेकिन अगर मैं यहां से ये एलिमिनेट करूं तो नेक्स्ट बेंजाइन ये बन सकता है। क्लियर है? और यहाँ पे X, यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूं, ये स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क है। अब इस केस में फिर से अब NH2- अटैक करेगा। NH2- के लिए इस पर यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो अगर NH2- अगर इस पर अटैक करे, NH2- अगर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखिए, अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा, लेट्स से यहाँ पे NH2 स्टार- और ग्रुप, फिर से फाइनली -H+ एक्सेप्ट करके ये बन जाएगा स्टार NH2, H हो जाएगा, G हो जाएगा, मीन्स ये बन गया डायरेक्ट प्रोडक्ट, राइट? लेकिन अगर NH2 यहाँ पे अटैक करता फिर क्या होता? इस केस में अगर NH2- यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे NH2, यहाँ पे माइनस ग्रुप, फाइनली ये भी कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में, ये स्टार है, यहां भी स्टार रहेगा, ये साइन बन गया, राइट? इस केस में देखा जाए NH2 यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, मीन्स यहां भी दो पॉसिबिलिटी। NH2- अगर सेम कार्बन पे अटैक करे तो यहां पे माइनस, स्टार रहने देते हैं ग्रुप, फिर ये फाइनली डायरेक्ट में जाएगा NH2 और यहाँ पे ग्रुप। इस केस में NH2- अगर यहाँ पे अटैक करे तो ये बन जाएगा NH2, यहाँ पे स्टार ग्रुप, माइनस रहेगा, फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 स्टार ग्रुप, ये फिर से डायरेक्ट रहेगा और ये बन जाएगा साइन। इतनी सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन आप देखेंगे ये प्रोडक्ट डायरेक्ट है, ये साइन है, ये डायरेक्ट है, ये साइन है, ये और ये प्रोडक्ट, ये दोनों तो सेम ही हो चुके हैं यार, राइट? अब देखते हैं मेजर कौन सा होगा। आपके पास अगर मैं कार्बेनाइन की बात करूं तो ये कार्बेनाइन 1, ये कार्बेनाइन 2, ये कार्बेनाइन 3 और ये कार्बेनाइन 4। अगर अब मैं बात करूं कि इफ ग्रुप इज +I, कौन सा कार्बेनाइन मोस्ट स्टेबल होगा 1 2 3 4 में?
आपको पता है कि माइनस चार्ज प्लस आई इफेक्ट से अनस्टेबल होता है, जहां भी नेगेटिव ग्रुप से सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होगा वो नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये ग्रुप के पास में है, ये ग्रुप भी ग्रुप के पास में है, ये नेगेटिव ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर है, मीन्स सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, 3 रहेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट, मीन्स इस केस में डायरेक्ट प्रोडक्ट विल बी मेजर, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर देखा जाए कि ग्रुप माइनस आई है, माइनस आई है मीन्स नेगेटिव चार्ज जो सबसे पास में है ग्रुप के वो ज्यादा स्टेबल होगा। 1 में देखेंगे नेगेटिव सबसे पास में है, यहाँ भी दूर है, यहाँ भी दूर है, यहाँ भी दूर है, मीन्स सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, 1 है। इट मीन्स कि फिर से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। मतलब बहुत ही सिंपल हो गया यार। मेटा पे अगर कोई ग्रुप लगा है, ऑलवेज 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 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है क्या, ये नोट कर लीजिए। अब मैं केस 3 पे आता हूं, तो मैं यही लिख देता हूं केस 3 एट पैरा पोजीशन। चलिए पैरा पोजीशन में ग्रुप को पैरा पे अटैच कर देता हूं, मतलब यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम हो गए। नहीं, ग्रुप है, दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो आप दोनों बेंजाइन सेम ही है। अब चलिए बोलिए, ग्रुप यहाँ पे रहेगा 1, ये ग्रुप यहाँ पे है, ये ग्रुप यहाँ पे है। फिर चलो मैं चेंजेस करता हूँ, ये ग्रुप को सिर्फ मैं अटैच करता हूँ पैरा पे। अब देख लें एक बार, क्लियर है। अब बोलिए, कंक्लूड करिए फटक से। अब तो समझ गए हो गया कि यहाँ से H हटाया, बेंजाइन बनाया, बेंजाइन बनाने के बाद NH2 यहाँ पे अटैक किया तो माइनस यहाँ पे बना, NH2 अगर यहाँ पे अटैक किया होता तो माइनस यहाँ पे आता, माइनस से फिर H प्लस अटैच कर दिया। अगर ग्रुप लेट्स से इफ G इज प्लस I, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी। अगर G प्लस I होता तो ये 2 मोर स्टेबल होगा बिकॉज दूर है, तो स्टेबिलिटी 2 ग्रेटर देन 1। इट मीन्स कौन सा सब्स्टिट्यूशन, तो साइन विल बी मेजर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इफ ग्रुप इज माइनस आई, अगर ग्रुप माइनस आई है तो कौन सा स्टेबल होगा, 1, मीन्स बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी 1 की ज्यादा होगी 2 से, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट। क्लियर है। तो अगर मैं इनको कंक्लूड करूं, मतलब ऑल इन ऑल ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, अब याद क्या रखना है यार। तो देखिए, अगर मैं ग्रुप की बात करूं और प्लस आई और माइनस आई ऑर्थो पे लगा है या फिर मेटा पे लगा है या फिर पैरा पे लगा है, कंक्लूड कर सकते हो आप। अगर ग्रुप प्लस आई है, ऑर्थो पे लगा है, कौन सा मेजर होगा, डायरेक्ट। अगर माइनस आई है, ऑर्थो पे लगा है, तो क्या होगा, साइन सब्स्टिट्यूशन विल बी मेजर। मेटा के केस में दोनों ही डायरेक्ट होते हैं, यहां पे जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, साइन और डायरेक्ट। क्लियर है, नोट कर लीजिए, बस वो फाइनल कंक्लूजन है, यही आपको याद रखना है। ये सब मैकेनिज्म तो चलो ठीक है बताया मैंने, ये फाइनल आपको वो याद रखना है। चलिए कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। NH2 माइनस के साथ हीट किया, कार्बन 14 है। कार्बन 14 का मतलब कुछ नहीं है, जस्ट यार कार्बन का ही आइसोटोप है और कुछ नहीं।
क्या कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और आपको सब में NH2 माइनस है, लेते तो स्ट्रॉन्ग बेस है, मीन सब में ही ऐसे नहीं है का कंडीशन दिख रहा है आपको। एक फर्स्ट देखेंगे आप इन स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन यहाँ पे लिविंग ग्रुप के ऑर्थो प्लेस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे एसएन रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे नहीं है, राइट। सेकंड में देखा जाए ऑफ कोर्स सिर्फ क्लोरीन है तो डायरेक्ट भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है। तो अगर डायरेक्ट होगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस साइन होगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों ही 50-50% मिलेंगे। थर्ड में देखा जाए, ये पहले तो ये मिथाइल है, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, ये ऑर्थो पे ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम और क्लोरीन बाहर गया। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या बनने वाला है, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो मैकेनिज्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में NH2 माइनस आएगा, NH2 माइनस आएगा, राइट, और डायरेक्ट और साइन दोनों ही बन सकते हैं। तो अगर NH2 यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये जो NH2D बाहर गया था, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइसोटोपिक मास, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइसोटोपिक मास। तो नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से जो NH2D के फॉर्म में बाहर गया था, NH2 माइनस NH2D के फॉर्म में बाहर गया था, वो आएगा। नाइट्रोजन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो H प्लस डोनेट करेगा। इट मीन्स कुछ नहीं यार, जस्ट यहाँ पे NH2 H रहेगा, ये डायरेक्ट, साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आपको पता है ऑर्थो पे है, क्लोरीन के ऑर्थो पे मिथाइल है, ऑर्थो पे प्लस आई ग्रुप, तो डायरेक्ट मेजर होता है। मीन्स डायरेक्ट जो लिखा है मैंने ये मेजर होगा। यहाँ पे देखा जाए फिर से ये भी सेम है, क्लोरीन है, ऑर्थो पे प्लस आई ग्रुप है। आप डायरेक्ट एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एक ही स्टेप में, प्लस साइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेजर कौन सा होगा, ये मेजर होगा। यहां भी आप सेम वैसे माइनस आई ग्रुप है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और साइन भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट तो ये हो जाएगा और साइन क्या होगा, साइन सब्स्टिट्यूशन विल बी दिस वन, ये वाला मेजर होगा। अगर माइनस आई ग्रुप लगा है तो मेजर साइन होता है। सिमिलरली आप फिक्स कर सकते हैं मेटा पे कुछ भी लगाओ, ऑलवेज कौन सा मेजर हो, डायरेक्ट ही मेजर होगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोले तो ऑफ कोर्स 3 हो जाएंगे, NH2 यहाँ पे रहेगा, NH2 यहाँ भी रहेगा और NH2 यहाँ भी रहेगा, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स डायरेक्ट वाला मेजर होगा। यहाँ भी माइनस आई ग्रुप है तो भी ऐसे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें भी 3 बनेंगे, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, राइट। 9th में अगर देखा जाए तो NH2 एक बार आप डायरेक्ट बना सकते हो, प्लस आई ग्रुप है। सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा यार, CH3, साइन बना दो, NH2 प्लस आई ग्रुप है, पैरा पे कौन सा मेजर होगा, साइन मेजर होगा। यहाँ भी 2 बना सकते हो, एक तो डायरेक्ट बना दो यार, NH2 ऊपर NO2 और साइन क्या होगा, तो यहाँ पे NH2 यहाँ पे NO2 रहेगा, तो ये मेजर होगा साइन वाला। क्लियर है, अपने गड़बड़ किया, सॉरी, माइनस आई है तो माइनस आई पैरा पे है तो कौन सा मेजर होगा, डायरेक्ट मेजर होगा, ये अपने गड़बड़ किया, डायरेक्ट मेजर होगा, राइट। ऐसे आप 11th देखोगे, चलो 11th अगर देखा जाए इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। 11th में यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो अगर H और Cl बाहर जाए तो बेंजाइन एक तो ये बन सकता है यार, ड्यूटेरियम रहेगा, दूसरा बेंजाइन ड्यूटेरियम और क्लोरीन जाए तो ये बन सकता है। क्लियर है। अब इस बेंजाइन पे अगर NH2 अटैक करे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मींस इस पे एक तो ये ड्यूटेरियम और NH2 यहाँ पे अटैच हो सकता है, प्लस ड्यूटेरियम रहे, ये NH2 यहाँ भी अटैच हो सकता है, लेकिन इस पे एक ही रहेगा NH2, आइदर ये या फिर ये, दोनों सेम ही कार्बन है लिया है मैंने, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये टोटल 3 बन जाएंगे। यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी आपको 2 बेंजाइन बनते हुए नजर आ रहे होंगे,
एक तो H और Cl निकाल लो बाहर, बेंजाइन, यहाँ पे ड्यूटेरियम रहने दो, मिथाइल, राइट। और दूसरा बेंजाइन क्या बनेगा, क्लोरीन और ड्यूटेरियम निकाल लो यार, दूसरा बेंजाइन आपको ये बनता हुआ नजर आएगा। NH2 एक बार यहाँ पे अटैक करो, एक बार यहाँ पे, यहाँ भी एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, मीन्स टोटल इस केस में 4 प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी ड्यूटेरियम NH2, मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ मिथाइल, प्लस सेकेंड प्रोडक्ट विल बी ड्यूटेरियम मिथाइल NH2, यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। इस केस में NH2 अगर मैं यहाँ पे अटैक करूँ तो ये बनेगा NH2 मिथाइल, एक तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट मिथाइल और NH2 ये। लेकिन पता है आपको कि मेटा पे कोई ग्रुप है तो मेटा पे कोई भी ग्रुप को डायरेक्ट ऑलवेज मेजर होता है। तो डायरेक्ट इसमें कौन कौन से हैं, एक ये डायरेक्ट है और एक ये डायरेक्ट है, क्लियर है। तो ये था बेसिकली बेंजाइन मैकेनिज्म, क्लियर है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।